आज स्टार्ट करेंगे ट्रांसड्यूसर। मैं एक बार फिर से बता दूं, अभी क्रैश कोर्स फॉर्मेट में आपके पास ये सब्जेक्ट आने वाले हैं क्योंकि 2019 वाले बच्चे का एग्जाम आने वाला है, बट 2020 के लिए तो सुपर फॉर्म में स्मार्ट प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। आज स्टार्ट करने वाला हूं आपका 2019 बच्चों के लिए क्रैश कोर्स, 2020 के लिए मार्च में मिलेंगे फुल कोर्स के साथ। चलिए ट्रांसड्यूसर की यदि बात करते हैं तो ट्रांसड्यूसर के बारे में सर पहले ये बताइए कि ट्रांसड्यूसर नंबर के हिसाब से गेट एग्जामिनेशन में क्या इंपॉर्टेंस रखता है। आप सभी को पता है, यदि पिछले 8 सालों का 2011 से 2018 तक के पेपर्स को एनालाइज करूं, इसके डीप जाने की जरूरत नहीं है। लेटेस्ट में क्या ट्रेंड है उसके हिसाब से चीजें होने वाली है। तो 2011 से 2018 के पेपर्स को आप यदि आप लोगे तो टोटल नंबर जो आए हैं दैट इज 84 मार्क्स फ्रॉम transducer for all these 8 years. So if you will divide, you will get nearly 10 marks, यानी कि बच्चा लोग 10 नंबर ट्रांसड्यूसर से आने वाला है। और मजे की बात यह है, ट्रांसड्यूसर को जैसा कि आप जानते हैं अपना कोर सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारा डीपनेस भी है ना। बट गेट की एग्जाम को पूरा डीपनेस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। डीप क्वेश्चन वो पूछती है, बट इस 10 मार्क्स में से 6 मार्क्स जो होते हैं उनको लेके आना बहुत आसान है, लेकिन 4 नंबर्स के लिए आपको थोड़ा सा डीपनेस की आवश्यकता लगती है। ट्रांसड्यूसर की मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ। तो यदि 10 में से 6 मार्क्स यदि आपको आते हैं, वो भी सिंपल ट्रांसड्यूसर को पढ़ के चले जाने से, तो क्या बुरा भाई, ठीक है। ट्रांसड्यूसर को इन डिटेल इन डेप्थ पढ़ने के लिए तो कोर्स बहुत जल्दी लेके आएंगे हम लोग, लेकिन क्रैश कोर्स में क्या होगा, क्रैश कोर्स में मैं चीजों को बहुत फास्ट वे में एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा, बट आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन सुपर वे में रहेंगे तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि कैसे मोर देन 6 अपने को स्कोर करना है 2019 एग्जाम में, ठीक है। आपको यदि 10 में से 6 मार्क्स, 7 मार्क्स, 8 मार्क्स आप लेके आते हैं तो आपकी रैंक बहुत बूस्टअप होने वाली है। इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चों के लिए तो सुपर एडवांटेज ये है कि आपके कंपटीशन जो है ना वो लिमिटेड पीपल में है। ध्यान रहिए, ऐसा नहीं है कि कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन है बट इन द लिमिटेड पीपल। सो आपके लिए AIR 100 यदि आप लेके आते हैं बच्चा लोग, AIR अंडर 100, सो इसके अंदर यदि लाएंगे तो आपका PSU पक्का हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, PSU पक्का, लेकिन 100% नहीं। AIR 100 यदि लेके आते हैं तो 90% तक आपको चांसेस रहेंगे PSU मिलने के, ठीक है। कपल ऑफ एग्जांपल्स मैंने ऐसे भी देखे हैं कि बच्चों का 20 रैंक है, 30 रैंक है, लेकिन उनको PSU नहीं मिला। देयर आर सो मेनी रीजंस बिहाइंड दैट, बट ये है कि अंडर 100 रहेगा तो आपकी श्योरिटी 90% रहेगी आपका PSU मिलने की, ठीक है। सो कोर सब्जेक्ट को एक्सक्लूड बिल्कुल भी नहीं करके चलना है। ट्रांसड्यूसर की बात करिए 10 मार्क्स का आता है। आप ऑप्टिकल की यदि मैं बात करता, सो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन आपको नियरली 6 मार्क्स का आता है, नियरली 6 मार्क्स का आता है। यदि मेजरमेंट की बात करूं, मेजरमेंट की यदि मैं बात करूं, सो मेजरमेंट भी 6 to 7 मार्क्स का आता है, यानी कि अच्छा खासा वेटेज आपके कोर सब्जेक्ट्स पे। और मजे की बात क्या है, मजे की बात यह है कि तीनों बहुत आसान सब्जेक्ट हैं, उनमें नंबर लाना बहुत आसान है, प्रोवाइडेड आप उसको कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट टाइम ट्रांसड्यूसर इंस्ट्रूमेंटेशन मेजरमेंट फॉर द इंस्ट्रूमेंटेशन पीपल ऑन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू। स्टार्ट करते हैं ट्रांसड्यूसर। सो बच्चे लोग ट्रांसड्यूसर को देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की यदि बात करूं गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, सो ट्रांसड्यूसर में कौन कौन से पॉइंट है उसको समझने की कोशिश करना। ट्रांसड्यूसर में यदि देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो फेम होते हैं वो RLC मतलब रजिस्टिव, कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव, कैपेसिटिव, इंडक्टिव एंड रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर जो होते हैं उस पे बात होती है, ठीक है। सो RLC यदि बात करूं, RLC बेस्ड ट्रांसड्यूसर जो भी हैं, इनसे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। सो फोकस क्रैश कोर्स के हिसाब से यदि अपना सबसे ज्यादा फोकस रहेगा तो वो RLC रहेगा, RLC बेस्ड ट्रांसड्यूसर, ठीक है। अभी देखते हैं कि ट्रांसड्यूसर की डेफिनेशन एंड ऑल। उसके बाद हम कंसिडर करेंगे आपका फ्लो, प्रेशर एंड टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर्स, ठीक है। ये ऐसे ट्रांसड्यूसर हैं जो गेट एग्जाम में
मोस्टली पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो फ्रेम होते हैं वो इन्हीं दो से फ्रेम होते हैं, RLC बेस्ड ट्रांसड्यूसर्स और उसके बाद आपका फ्लो, प्रेशर एंड टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर्स। यानी कि इन टर्म्स ऑफ यदि परसेंटेज बात करूं सो मोर देन 75% वेटेज जो है ये दो टॉपिक कवर करते हैं। रिमेनिंग चीज़ें जैसे आपकी रहेंगे कि आप मेजर करोगे सर, वेलोसिटी मेजरमेंट देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, ठीक है, एक्सेलरेशन के लिए अलग से मेरे पास ट्रांसड्यूसर्स अवेलेबल है। आप देखेंगे यहाँ पे वाइब्रेशंस, ठीक है, वाइब्रेशन, pH एंड सब वन बाय वन हम देखेंगे इन डिटेल्स। सो इनका जो वेटेज है वो इतना ज़्यादा नहीं है जो इन दोनों का है, ठीक है। सो बेसिक्स ऑफ ट्रांसड्यूसर भी हम इसमें देखेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में आपको एक चीज़ क्लियर होगी कि आपका जो फोकस रहने वाला है, मेरी डिलीवरी का जो फोकस है पूरा वो रहने वाला RLC ट्रांसड्यूसर, फ्लो, प्रेशर एंड टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा करने वाला हूँ, क्वेश्चंस के थ्रू आपका इंप्रूवमेंट होने वाला है ट्रांसड्यूसर में, ठीक है। सो ट्रांसड्यूसर क्या होता है, यदि बेसिक से मैं बात करूं कि व्हाट इज द ट्रांसड्यूसर सर, दो दिस इज नॉट द क्वेश्चन विल कम इन द गेट एग्जामिनेशन, बट आपको ट्रांसड्यूसर के बारे में कोई पूछे तो सीधी सी बात है कि ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस होता है जो एक टाइप की एनर्जी को अनदर एनर्जी में कन्वर्ट करता है, दैट्स इट। यदि आपको लिखा है कि ट्रांसड्यूसर इज द डिवाइस विच कन्वर्ट्स वन टाइप ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सो सभी ट्रांसड्यूसर ऐसे नहीं होते हैं। जो ट्रांसड्यूसर फिजिकल क्वांटिटी को या मैकेनिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करे उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर, एक कैटेगरी, ठीक है। सो जरूरत क्यों पड़ती है सर, क्यों आपको एक ऐसा डिवाइस बनाना है कि जिसको आप कुछ मैकेनिकल इनपुट देंगे और वो आपको इलेक्ट्रिकल आउटपुट दे या अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी का आउटपुट दे, क्यों इसकी जरूरत पड़ी सर? चीजों को मेजर करने के लिए, चीज़ों को मेज़र करने के लिए। सपोज आपको टेम्परेचर या प्रेशर को मेज़र करना है तो कैसे, उसको कैसे रिलेट करेंगे, उसको प्रेशर को कैसे हम शो करेंगे, कैसे मेज़र कर पाएंगे? सो हर चीज़, ट्रांसड्यूसर इज नथिंग बट, ट्रांसड्यूसर का जो प्लेटफॉर्म है दैट इज द मेजरमेंट। आपको मेजरमेंट की नीड रही, इसलिए आपने कुछ ऐसे डिवाइस प्रोड्यूस किए जो आपकी पर्टिकुलर मैकेनिकल क्वांटिटी को मेजर करके आपको ये बता दे कि राजा आपके पास कितना टेम्परेचर है, कितना प्रेशर है। डिड यू गेट माई पॉइंट? सो ट्रांसड्यूसर जो है ऑल ओवर इज नथिंग बट द मेजरिंग डिवाइस ना। इसको आपको मेजरिंग एनर्जी को वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म कन्वर्ट करने में क्या कर लेंगे अपन सर, मेजर करना है मुझे, इसलिए इसको यदि मैकेनिकल एनर्जी दिया, सपोज इसको प्रेशर दिया, टेम्परेचर दिया, डिस्प्लेसमेंट दिया, इसको मैं एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट यदि कर पाऊं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करना बहुत आसान है। आपके जो भी डिवाइस होते हैं इन जनरल उनको इलेक्ट्रिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती ही है। सो हर किसी की जो जान है दैट इज द इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि हवा है ना, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तो एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिकल में इन जनरल करते हैं, इसलिए ट्रांसड्यूसर को इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर आप बोल सकते हो। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जो आप कन्वर्ट करोगे उसको मेजर करना, उसको मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है, ठीक है, बात समझ में आई? सो इनपुट क्वांटिटी आपने प्रेशर दिया, टेम्परेचर दिया, डिस्प्लेसमेंट दिया, इसको आउटपुट जो है एक क्वांटिटी में कन्वर्ट करूंगा, बेसिकली इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी ही रहेगी। बाद में इसको मैं कैलिब्रेट कर दूंगा इन टर्म्स ऑफ इनपुट क्वांटिटी। व्हाट इज द कैलिब्रेशन? ध्यान से सुनिएगा। सपोज आपने यहाँ पे इनपुट क्वांटिटी फोर्स लगाया 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, इस 10 न्यूटन के रिस्पेक्ट में सपोज आपके डिवाइस ने आउटपुट में एक वोल्टेज दिया दैट इज 1 वोल्ट, सपोज 1 वोल्ट दिया है ना, आउटपुट आपको शो कर रहा है 1 वोल्ट। अब मुझे आप बताओ, आप इस 1 वोल्ट में इंटरेस्टेड हो क्या? नहीं सर, 1 वोल्ट में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं तो इंटरेस्टेड हूं जो दिया था वही बता भाई। तो 1 वोल्ट को मैं लिख देता हूं, स्केल में कर देता हूं मैं रिगिंग, जिसे कहते हैं चीटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। चीटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट उसको मेजर कर रहा है आपके इनपुट, उसके साथ चीटिंग कर देना है। अंदर वो भले 1 वोल्ट मेजर कर रहा है, लेकिन जिसको उसको जो शो करना है वो करना है 10 न्यूटन। सो इनसाइड ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट 1 वोल्ट इज ओके, बट 1 वोल्ट को आपने कैलिब्रेट कर दिया है इन टर्म्स ऑफ फोर्स, उसको लिख दिया 10 वोल्ट। सो इसे ही हम कहते हैं कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मतलब इंस्ट्रूमेंट जो है अंदर 1 वोल्ट जनरेट कर रहा है, लेकिन उस 1 वोल्ट के रिस्पेक्ट में आपका जो मीटर है वो शो करना चाहिए
10 वोल्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अरे सपोज मीटर है, सपोज राजा मीटर है आपके पास, ये मीटर आपका 1 वोल्ट शो किया, तो यहाँ पे 1 वोल्ट नहीं लिख के आपने को लिख देना है 10 न्यूटन। ठीक है, आप 2 वोल्ट पे लिख दीजिए 20 न्यूटन, प्रोवाइडेड आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो एक लीनियर आउटपुट जनरेट कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये गेट के लिए आवश्यक है नहीं है। दिस आर द बेसिक्स जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ट्रांसड्यूसर के बारे में आपको समझ में आएगी। ट्रांसड्यूसर ऐसा डिवाइस है जो कि एक फॉर्म की एनर्जी को अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करता है, बट इन जनरल we are going to convert the mechanical energy into electrical energy, so इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर का काम आपको समझ में आया। अब ट्रांसड्यूसर ओवरऑल बहुत सारे पैरामीटर्स से मिलके बनता है, बहुत सारे पैरामीटर से मिलके बनता है। सो कुछ बेसिक्स चीजें हम देखते हैं। आपने देखा होगा, आगे बढ़ने से पहले ये चीजें देखना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा सेंसिटिविटी, है ना, सेंसिटिविटी क्या होता है, तो आपने इसके बारे में देखा होगा। सेंसिटिविटी इज नथिंग बट चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट। किसी भी लेवल का आउटपुट हो सकता है, किसी भी लेवल का इनपुट हो सकता है। सर मैं क्या कह रहा हूं समझिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि सपोज आपके पास एक ट्रांसड्यूसर है, ट्रांसड्यूसर के अंदर जो पैरामीटर है, एक है बोर्डन ट्यूब। यू नो अबाउट द बोर्डन ट्यूब, आई थिंक आपने अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। प्रेशर मेजरमेंट के लिए बोर्डन ट्यूब यूज करते हैं। बोर्डन ट्यूब इज एन इलास्टिक मेंबर, जिसमें आप प्रेशर देते हैं तो ये खुद को एक्सपांड करता है। इसको आपने प्रेशर दिया, ये खुद को एक्सपांड करता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट जनरेट करता है। ठीक है, इस डिस्प्लेसमेंट को यदि आप पीओटी को दोगे, यानी कि पोटेंशियोमीटर को दोगे, तो ये आपको दे देगा आउटपुट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट। दिस एंटायर सिस्टम को आपने बोला कि सर दिस इज नथिंग बट द ट्रांसड्यूसर, दिस इज नथिंग बट द ट्रांसड्यूसर। इसको मैंने टर्म दिया ट्रांसड्यूसर। ठीक है, सो सेंसिटिविटी की यदि बात करूं तो किसी भी लेवल पे सेंसिटिविटी डिफाइन की जा सकती है। आई कैन चेक सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू दिस 2 पैरामीटर्स। सेंसिटिविटी ऑफ दिस एंटायर सिस्टम इज नथिंग बट चेंज इन आपका आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट। कौन है? प्रेशर है, इनपुट प्रेशर है। तो इस सिस्टम के लिए यदि सेंसिटिविटी डिफाइन करें तो इसका आउटपुट देखोगे और इसका इनपुट देखोगे, लेकिन इस बीटी बोर्डन ट्यूब की सेंसिटिविटी की बात की जाए तो इसका आउटपुट क्या है? सर इसका आउटपुट है डिस्प्लेसमेंट और इसका इनपुट कौन है? आपका प्रेशर। सो ये भी इसकी सेंसिटिविटी हो गई। सो सेंसिटिविटी डिफाइन होती है कि कौन सी 2 क्वांटिटी आपने ले रखी है इनपुट और आउटपुट पे। डिड यू गेट माय पॉइंट? चलिए, सेंसिटिविटी होती है क्या वो समझ में आ गई कि सेंसिटिविटी इज नथिंग बट द चेंज इन द आउटपुट अपॉन चेंज इन। अब इन डेप्थ मुझे नहीं जाना है क्योंकि क्रैश कोर्स मुझे इस चीज से बाउंड कर रहा है कि सेंसिटिविटी को खोल के मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन फॉर द 2020 पीपल जिनके लिए फुल फॉर्म में ट्रांसड्यूसर आने वाला है, हर एक चीज की इन डेप्थ एनालिसिस की जाएगी क्योंकि आपको सुपर्ब एक्सपीरियंस वहां पे हम देने वाले हैं। ठीक है, चलिए सेंसिटिविटी बात समझ में आ गई। अब हम ट्रांसड्यूसर में 1 बाय 1 देखने वाले हैं कि जो ट्रांसड्यूसर पढ़ने हैं, जैसे मैंने बताया था RLC बेस्ड ट्रांसड्यूसर जो होते हैं। सो 1 बाय 1 हम चीजों को उठाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस ओवरऑल सिस्टम को मैंने बोला ट्रांसड्यूसर, तो उसका जो इनिशियल पार्ट है उसको हम बोलते हैं सेंसर, सेंसर को हम प्राइमरी ट्रांसड्यूसर भी बोल सकते हैं और दिस एंटायर थिंग में ये सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर भी हो सकता है। एंटायर सिस्टम को आपने ट्रांसड्यूसर बोला। सो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं सेंसर और ट्रांसड्यूसर की डेफिनेशन में। अलग अलग बाइफर्केट करने की जरूरत आपको नहीं है, बस इतना समझे कि सेंसर इज द पार्ट ऑफ ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर का पार्ट है सेंसर, जो रिएक्ट करता है फिजिकल या मैकेनिकल क्वांटिटीज को, यानी कि इनपुट में सबसे पहले जो टेक पार्ट करेगा इंस्ट्रूमेंटेशन में आपके ट्रांसड्यूसर में, वो आपका होता है सेंसर। किसी भी मैकेनिकल क्वांटिटी को डायरेक्ट रिस्पॉन्ड जो करता है दैट इज द सेंसर। सो सेंसर का काम सिर्फ और सिर्फ सेंस करना है। इसको ऐसा समझें, यदि आपके ओवरऑल घर को मैं ट्रांसड्यूसर बोलता हूं तो उसके किसी एक रूम को मैं बोल सकता हूं सेंसर, और उस रूम को सेंसर बोलूंगा जिसके थ्रू आपके घर में एंट्री होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये एग्जांपल आपको समझने में आसानी रहेगी इसको समझने में। सो ट्रांसड्यूसर में
सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर्स। रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर आपकी डेफिनेशन रहेगी, जल्दी से नोट कीजिए रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर। सो रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर जो है उसमें हम क्या देखेंगे सर, रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर आपकी डेफिनेशन रहेगी रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर्स, ठीक है। सो रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर हम देखते हैं कि रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर में क्या करना है सर। आपका किसी भी वायर की एक प्रॉपर्टी है उसका रेजिस्टेंस, ठीक है। सो उस रेजिस्टेंस को क्या मैं चेंज कर सकता हूं क्या? यदि उस रेजिस्टेंस को मैं चेंज कर पाऊं तो उस रेजिस्टेंस पे बेस्ड मेरे पास मैं आपका ट्रांसड्यूसर जनरेट कर सकता हूँ, ट्रांसड्यूसर बना सकता हूँ, इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। आप जानते हैं कि किसी भी वायर का रेजिस्टेंस जो होता है दैट इज रो एल बाई ए, वेयर रो इज नथिंग बट रेजिस्टिविटी, एल उसका लेंथ, ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड आर इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का जो यूनिट है दैट इज ओम। यूनिट का बहुत महत्व है भैया ट्रांसड्यूसर में, ध्यान रखिएगा यूनिट का बहुत ही महत्व है ट्रांसड्यूसर में, ठीक है। चलिए अब इस रेजिस्टेंस को यदि चेंज करना हो, क्यों चेंज करना है देखेंगे। इस रेजिस्टेंस को यदि चेंज करना हो तो आप उस वायर की लेंथ में चेंज कर सकते हैं, रेजिस्टिविटी में चेंज कर सकते हैं, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया में चेंज कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इन तीनों में से यदि एक क्वांटिटी भी चेंज होती है तो क्या रेजिस्टेंस चेंज होगा? यस सर, हो सकता है रेजिस्टेंस चेंज होगा ही रेजिस्टेंस चेंज। तो यदि रेजिस्टेंस चेंज होगा तो क्या उस चेंज इन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए मेरे पास कुछ है क्या? सी एक एग्जांपल देता हूं, आपने व्हीटस्टोन ब्रिज देखा होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज को आप सभी जानते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज इज नथिंग बट आपका एक ब्रिज है जिसमें आपने 4 रेजिस्टेंसेस कुछ इस हिसाब से लगाए हैं। लेट्स टेक इट R1, R2, R3 एंड R4, ठीक है। सो यहाँ आपने इन 2 पॉइंट्स के बीच आपने लगा दी है आपकी प्यारी सी बैटरी, और यहाँ है आपका डिटेक्टर, ठीक है, जिसको डिटेक्ट करना है। चलो व्हीटस्टोन ब्रिज आपको ये बोला कि ये, चलो सपोज ये सभी रेजिस्टेंसेस बराबर हैं तो डिटेक्टर में जो डिफ्लेक्शन होगा वो होगा जीरो होगा। वैसे उसने क्या दिया था, R1 ले लो, R2, R3 और R4। उसने दिया अपोजिट आर्म का दिस इंटू दिस यदि इक्वल हो जाए R2 और R4 के, तो इस केस में ये नल डिफ्लेक्शन रहेगा। बैलेंस कंडीशन ये होती है आपके व्हीटस्टोन ब्रिज की। अब मुझे आप बताओ, आपने सपोज आपके ब्रिज में ले लिया सभी एक जैसा रेजिस्टेंस ले लिए। अब ये रेजिस्टेंस जो है इसको आपने एक्सपोज कर दिया टेम्परेचर में एक्सपोज कर दिया। सो टेम्परेचर की वजह से उसके डायमेंशन चेंज होते हैं सर। टेम्परेचर की वजह से उसका डायमेंशन चेंज होगा। डायमेंशन चेंज होने की वजह से क्या रेजिस्टेंस चेंज होगा? यस होगा। अब आप मुझे बताइएगा, ये रेजिस्टेंस यदि चेंज हुआ, बैलेंस कंडीशन में यदि रेजिस्टेंस चेंज हुआ तो क्या डिफ्लेक्शन चेंज होगा? यस सर, डिफ्लेक्शन चेंज होगा। सपोज लो आप 1 वोल्ट आपका आउटपुट आ गया, ये 1 वोल्ट किसकी वजह से आया सर? इस टेम्परेचर की वजह से आया। तो इनपुट और आउटपुट को मैं कर दूंगा कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। सो आउटपुट आपका जो मीटर शो करेगा वो आपको दिस चेंज इन टेम्परेचर करने वाला है। तो कितना आसान है रेजिस्टेंस के ऊपर या बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस आपको ट्रांसड्यूसर क्रिएट करना, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो आपके टेम्परेचर को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगा। रेजिस्टेंस तो टेम्परेचर जब बढ़ता है तो रेजिस्टेंस उसके हिसाब से चेंज होता है, प्रेशर को भी बहुत अच्छे तरीके से डील करने वाला है। सो एक ट्रांसड्यूसर बना सकते हैं बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस को चेंज करवा के, ठीक है। चलिए रेजिस्टेंस को चेंज करवा के, तो रेजिस्टेंस को चेंज करवा के जो भी ट्रांसड्यूसर बनता है, जो डेफिनेशन आपने डाली है ट्रांसड्यूसर बेस्ड ऑन द रेजिस्टेंस, सो उसमें आप सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस चेंज करने वाले हैं। देखते हैं हम उसमें कौन कौन से रेजिस्टेंसेस आपके पास अवेलेबल है, ट्रांसड्यूसर आपके पास अवेलेबल है।